चौधरी अजय सिंह कहाँ हो? आइए आइए आए। आइए ठाकुर साहब बैठिए। कैसा आना हुआ? चौधरी साहब मैं काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा हूँ जी। और इतने आप फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी आप संभालें। ठीक ठीक, बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके जा रहे हैं आप। कितने दिन में लौटोगे आप? यही कोई महीने 2 महीने में लौट आऊंगा। आप जा कहाँ रहे हो? मैं अमेरिका जा रहा हूँ, कुछ कंपनियों के प्रोजेक्ट खरीदने हैं जिससे जी। हमारी कमाई दूनी हो जाए। जी ठीक है ठाकुर साहब, मैं जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊंगा। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है। मैं चलता हूँ। ठीक है। रोहित एक बात कहूं? बोलो क्या बात है? तुम्हारे पिताजी की बुद्धि ठाकुर साहब के पास रह रहकर बिगड़ चुकी है। मुंह संभाल के बात करनी थी ना। मेरे पिताजी के बारे में ऐसी बात कह के तने अच्छा नहीं किया। मुझे ठाकुर साहब की कंपनी में मैनेजर रहते हुए काफी साल हो चुकी हैं। तो क्या हुआ, तुम्हें इसका वेतन नहीं मिल रहा? मैं अपने बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ऐसा क्या सोच रहे हो हमारे बारे में? जैसे तुम्हारे पिताजी ठाकुर साहब के आगे पीछे घूमते हैं, तभी तुम भी उनके लड़के के साथ ऐसे ही घूमते नहीं रह जाओ। तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे पिताजी और ठाकुर साहब की दोस्ती का कुछ फायदा उठा लिया जाए। वो कैसे? वो ऐसे, हम फैक्ट्री का सारा माल हटा के फैक्ट्री में आग लगा देंगे। मगर नितिन, मेरे पिताजी ऐसा नहीं करने देंगे। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताना है। शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई ऐसा बोल देंगे। लेकिन ठाकुर साहब का जो लड़का है हंसराज, उसको पता चल गया तो उसका क्या करेंगे? अरे तुम परेशान ना हो, उसका भी इलाज है मेरे पास। वो क्या इलाज है, मुझे तो बताओ। मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो हंसराज को मार देगा और उसकी प्रॉपर्टी के मालिक तुम हो जाओगे। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? मेरा इसमें ये फायदा होगा कि मैं तुमसे 50% का हिस्सा लूंगा। फिर हम दोनों मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो तुम उस आदमी को बहुत जल्द बुला लो। अगर तुम कहो तो मैं उसे ही बुला लूं। हाँ बुलवा लो। हेलो वीरेंद्र, कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या बात है? तुम्हें चौधरी साहब के यहाँ पर आना है। कौन चौधरी साहब? जिनकी हाईवे के पास फैक्ट्री है, उनके ठीक पास। है, मैं थोड़ी देर में अभी आ रहा हूँ। ठीक है। बोलो नितिन, कैसे याद किया? और वीरेंद्र बैठ के बात करते हैं। बहुत दिनों बाद याद किया। किसकी मौत खींच लाई है? वीरेंद्र, तुम्हें एक काम करना है। ठाकुर साहब का जो लड़का हंसराज है, उसकी हत्या करनी है। पैसों के लिए तो हम कुछ भी करेंगे, बोलो कब करनी है। मगर ये बताओ, तुम दोनों पैसे कितने दोगे? हम तुम्हें इस काम के 50,000 रुपए देंगे। 50,000 में कुछ नहीं होने वाला, पूरे 1,00,000 रुपए लगेंगे। मंजूर हो तो बताओ, नहीं मैं चला। ठीक है, हम तुम्हें 1,00,000 रुपए देंगे, पर यह काम बहुत सावधानी से करना है। ठीक है, आप चिंता ना करें। तो रोहित, तुम्हें हंसराज को किसी बहाने से जंगल में लाना है। मैं ही क्यों लाऊंगा हंसराज को? जिससे तुम पर कोई शक नहीं करेगा। और हंसराज के साथ साथ तुम पर भी थोड़ी मारपीट करनी पड़ेगी। हंसराज भाई, जब से फैक्ट्री में आग लगी है हम बर्बाद हो गए। हाँ रोहित, बर्बाद तो हम हो गए। पिताजी भी अभी अमेरिका से नहीं लौटे हैं। चलो हंसराज, इस गम से निकल के कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ चले रोहित, कुछ समझ में नहीं आता। यार मैं ये सोच रहा था, घर बैठे हुए परेशान हो रहे होंगे, कहीं शांत माहौल में चलते हैं। हाँ रोहित, चलो चलते हैं कहीं। पर यार दिल में बड़ी घबराहट सी हो रही है। अरे यार, शेरों के दिलों में भी कभी घबराहट होती देखी है? आओ चलते हैं, चलो चलो। यार हंसराज, जब से कंपनी में आग लगी है मामला बिगड़ता जा रहा है घर बहुत का। ज्यादा। बहुत ही ज्यादा है ना।
यार बहुत प्यास लग रही है, पानी पी लूं? हंसराज, 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 क्या हो गया तुझे? हंसराज, हंसराज, जिंदा है अभी तू? खड़ा हो, मैं तुझे घर ले चलूं। खड़ा हो। हंसराज, अरे मैं कहाँ हूँ? मुझे कौन लेकर आया यहाँ? किसका घर है ये? हंसराज, ये तुम्हारा ही घर है। तुम वहाँ पर घायल पड़े थे, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। और मुझे ये बताओ, तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया था? मैं रोहित के साथ घूमने के लिए निकला था। रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए, उन्होंने मुझे बहुत मारा है। रोहित कहाँ था वहाँ पर? तुम तो वहाँ अकेले पड़े थे। मुझे नहीं पता रोहित कहाँ है। हंसराज, मुझे रोहित पर शक हो रहा है। पहले तो तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई, अब फिर तुम्हारे साथ यह हादसा हो गया। समझ में तो मेरी भी ना आ रही, अब क्या करें जितेंद्र भाई। तुम रोहित के सामने अभी मत जाना, हम दोनों चुपचाप इस रोहित का पता लगा लेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर रोहित का इस घटना में जरा सा भी हाथ हुआ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम अकेले नहीं हंसराज, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। बेटा आप अंदर बैठो, हम पानी लेकर आता हूँ। बेटे एक गिलास पानी पड़ो, बच्ची आई है। ठीक, लो जी पानी। पिताजी, ये लड़की कौन है? ये हमारे दूर रिश्तेदार की लड़की है, इसका कोई नहीं है, ये हमारे साथ ही रहेगी। ठीक है पिताजी, इनका नाम क्या है? बेटा इसका नाम काजल है और ये तेरी बहन लगती है, और तुझे इसका पूरा ध्यान रखना है, इससे कोई परेशानी ना हो। पिताजी, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक। बेटा हंसा दिखाई नहीं दिया, वो कहाँ पर है? पिताजी, जब से फैक्ट्री में आग लगी है उसे मैंने भी नहीं देखा। तुम बोल कैसे रहे हो? तुम्हारी आवाज़ में कुछ मुझे नफरत सी दिखाई दे रही है। मैं सही कह रहा हूँ, अब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहोगे? मैंने और नितिन ने एक प्रोजेक्ट लिया है। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लिया है तुम दोनों ने? पूरे उत्तर प्रदेश में टावर लगाने का प्रोजेक्ट है पिताजी। तुम दोनों के पास इतना पैसा आ कहाँ से गया? तुम कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो क्या? पिताजी, तुम मेरे साथ चलते हो या नहीं? जब तक मेरा दोस्त अमेरिका से नहीं आया तब तक मैं कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, तुम यही ठाकुर साहब की गुलामी करते रहो, मैं तो चला। यह तो वही लड़की है जिसके माता पिता को हमारे गुरु ने जमीन के लालच में मार डाला। कैसी जमीन, कैसा लालच? इसके पिता पर 50 बीघा जमीन है जो आज करोड़ों की है। उस जमीन के लालच में ही इसके माता पिता को मारा था। फिर वो जमीन वीरेंद्र उस्ताद को मिली या नहीं? नहीं, इसके माँ बाप ने इसके नाम पर जमीन कर दी थी जब ये नाबालिग थी। आज इतने जवान हो गई है, आप तो अगला बदला ले लेंगे। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा, 17 साल से। आज तो 18 की होगी। छोड़ मुझे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? छोड़ो मेरा हाथ, चल जा, तुझे तो उस्ताद ही देख लेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। आप कौन हो और ये गुंडे आपका पीछा क्यों कर रहे थे? मेरा नाम काजल है और मुझे नहीं पता ये गुंडे मेरे पीछे क्यों कर रही थी। तुम कहाँ पर रहती हो? मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरे माता पिता नहीं हैं। यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार है चौधरी अजय सिंह, यहाँ मैं रहने आई हूँ। अच्छा, वो चौधरी अजय सिंह रोहित के पिताजी? हाँ, रोहित के पिताजी, लेकिन आप दोनों ने अपना नाम नहीं बताया। अच्छा, मेरा नाम तो हंसराज है और ये मेरा दोस्त जितेंद्र है। अच्छा हंसराज, एक बात बोलूं? बोलो। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अभी तो तुम मुझे जानते भी नहीं हो और कहती हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आपकी इंसानियत ही मेरे लिए जान पहचान है, बाकी फैसला आपका। मैं चलती हूँ। देखा हंसराज, जिसको तू अपना दोस्त बताता है उसने तुझे खोजा तक नहीं। तुम जितेंद्र ठीक कह रहे हो। मुझे तो ऐसा लगा है इस हमले में जो मेरे पर हुआ है इसमें रोहित का ही हाथ है। इस बात का भी पता लगा लेंगे हंसराज। चल अब घर चलते हैं। चलो। हेलो, हेलो कैसी हो भारती? रोहित, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, आज बहुत दिन बाद याद किया। भारती, आपसे मिलने का मन है, आप बस मिलने आ जाओ। सारी बातें फोन पर नहीं होती। ठीक है। अरे भारती, तुम? मैं तो डरी गया। हो बैठो। रोहित बोलो, क्या बात है और कहाँ रहते हो तुम? मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है जिसमें करोड़ों की कमाई है। कैसा प्रोजेक्ट है रोहित? पूरे उत्तर प्रदेश में टावर लगाने का प्रोजेक्ट लिया। कहीं ये पैसा हम दोनों को अलग तो नहीं कर देगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता भारती। ऐसा ही है रोहित, जब से तुमने ये प्रोजेक्ट लिया है ना तो तुम बात करते हो ना मैसेज करते हो। इधर उधर की भागदौड़ में टाइम ही नहीं मिलता भारती। इस पैसे के पीछे ज्यादा मत भागो रोहित, ये पैसा एक दूसरे को दूर भी कर देता है। अगर भारती अपने पास पैसा नहीं होता तो अपने भी दूर हो जाते हैं। पैसों के लिए कोई ऐसा काम मत करना रोहित जिससे कि तुमसे मुझे दूर जाना पड़े। ऐसा नहीं है, मुझे पैसा ही चाहिए। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग। भारती, भारती सुनो तो सही। भारती, भारती इधर तो सुनो। यार ये भी गई। अरे रोहित भाई, ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है? ये लड़की हमारी दूर की रिश्तेदार हैं और दिल्ली से आई हैं। और इसका नाम क्या है? इसका नाम काजल है। नितिन ये वही लड़की है जिसके माँ बाप को हमने जन्मे की लात में मार दिया था। रोहित, इस लड़के के पास 50 बीघे जमीन है जो करोड़ों की है। तुम इसे प्रेम जाल में फंसाओ और इसकी जमीन को हड़पो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं भारती से प्यार करता हूँ। पागल मत बनो रोहित, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ये हमारे घर पर रहती है और इसके साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। क्यों? धोखे से तो तुमने हंसराज को मरवा दिया था और धोखे से तुमने ठाकुर साहब की फैक्ट्री में आग लगवा दी थी। तुम ठीक कह रहे हो, करोड़ों की संपत्ति मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। अगर यार काजल नहीं मानी तो इसका हाल भी हंसराज जैसा होगा और इसकी हत्या कर देंगे। इसकी सारी संपत्ति तुम्हारा नाम हो जाएगी। इसकी संपत्ति मेरे नाम कैसे हो जाएगी? मरे हुए का कोरे कागज पर मुठा लगवा लेंगे और जमीन बेचकर आपस में पैसे बांट लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अगर जो नहीं मानी ना, इसका अंजाम भी हंसराज जैसा ही होगा। आओ काजल, आओ बैठो। कैसे घबरा रही हो? हंसराज, तुम मुझे बचा लो। रोहित और नितिन मेरी हत्या करना चाहते हैं। काजल, वो तुम्हारी हत्या क्यों करना चाहते हैं? मेरे माता पिता मेरे नाम पर 50 बीघे जमीन करके गए थे और वरिंदर नाम के गुंडे ने मेरे माता पिता को जान से मार दिया था। तुम चिंता मत करो काजल, हम तुम्हारे साथ हैं। हंसराज, तुम्हारी फैक्ट्री में जो आग लगी थी वो उन्होंने ही लगाई थी और जो तुम पे हमला हुआ है ना वो उन लोगों ने कराया है। क्या उन्हें पता है हंसराज भाई जिंदा हैं? नहीं, उन्हें तो केवल इतना पता है कि हंसराज इस क्या करना चाहिए तुम्हें बताओ। हम इनके प्रोजेक्ट को बर्बाद कर देंगे। हंसराज,
अब इन सभी गुंडों से बदला लेने का समय आ गया है। ठीक है हंसराज, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। चलो हंसराज, टावर कंपनी चलते हैं। वहाँ क्या करेंगे हम चलकर? टावर मालिक से इनका प्रोजेक्ट कैंसिल कराना है। चलो चलते हैं। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। बैठ। हाँ बताइए, आप कौन हो और कैसे आना हुआ? मैं ठाकुर विजय सिंह का लड़का हूँ, मेरा नाम हंसराज है और ये मेरे दोस्त हैं। ठाकुर विजय सिंह तो हमारे बचपन के दोस्त हैं। हमारे दोस्त विजय सिंह कैसे हैं और तुम्हारा आना कैसे हुआ? सर पिताजी तो अमेरिका गए हुए हैं, हम एक प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं आपसे, जिससे कि हम पूरे देश में टावर लगा सकें। ये प्रोजेक्ट हमने नितिन और रोहित को दे दिया। ये प्रोजेक्ट आपने कितने में और कहाँ तक दिया है? ये प्रोजेक्ट 3 करोड़ में यूपी के लिए दे दिया है। सर हम आपको 5 करोड़ देंगे, ये प्रोजेक्ट आप हमें दो। तुम इतना महंगा प्रोजेक्ट क्यों लेना चाहते हो? तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। सर इस प्रोजेक्ट में हमें लाभानी नहीं देखनी, बस ये हमें अपनी इज्जत के लिए लेना है। ठीक है बेटे, पैसे और डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना, ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम चलते हैं। अब क्या करना है जितेंद्र? अब उन्हें देखना है जिन्होंने तुम पर हमला किया था। अरे राम सिंह, इस फैक्ट्री का क्या हुआ? ये क्यों बंद पड़ी है? बाबूजी तुम्हारे जाने के बाद में इस फैक्ट्री में आग लग गई। राम सिंह, फैक्ट्री में आग कैसे लग गई? और हमारा बेटा हंसराज कहाँ है? मालिक छोटे साहब का तो कोई अता पता ही नहीं है। और हमारा दोस्त चौधरी अजय और उसका बेटा रोहित भी दिखाई नहीं दे रहा, ये कहाँ है? रोहित ने नितिन ने टावर का काम लिया है जी। कहाँ पर? पूरे उत्तर प्रदेश में जी। फैक्ट्री में आग लगना, हंसराज का गायब होना, नितिन रोहित ने प्रोजेक्ट लेना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले मैं अपने बेटे हंसराज को देखता हूँ। हेलो सर, वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वो तुम्हारा प्रोजेक्ट मैंने किसी और को दे दिया है। क्यों सर, ऐसा क्या हुआ हमसे? वो उसके मुझे ज़्यादा पैसे मिल गए थे, इसलिए मैंने वो प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया है। ओह शिट यार, ये सब क्या हो गया? इतनी मेहनत करी थी इस प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट हाथ से हमारे से छूट चुका है। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब मैं कहीं का भी नहीं रहा। नितिन भाई, इन बातों को पता करके रहेंगे हम, ये सब किसने किया है। रोहित, अब तुम काजल को शादी के लिए बनाओ। अगर वो नहीं मानी तो फिर क्या होगा? अब होना क्या है, उसी को भी टपका डालो, करोड़ों का नुकसान हो चुका है हमें। काजल, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, ठीक है? ठीक है यार, वो लड़की नहीं मान रही है और हमारे घर पर रहती है और हमें नखरे दिखा रही है। रोहित तो आदेश कर, क्या करना इसका? तुम ही बताओ इसका क्या करा जाए। करना क्या, हम देखते हैं। चलिए सर। ये रही। अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हो तुम लोग? करो अब इसका क्या करना। करना क्या है इसका? करना क्या है इसका? इसे जिंदा नहीं छोड़ना आज। अरे खतरनाक। चलो, हो गया इसका भी खेल खत्म। बड़ी उड़ी फिर रही। आओ अब उड़। बेटा बेटा बेटा, आवाज नहीं आ रही, निकल के देखता हूँ। बेटा बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चलो पानी लेकर आता हूँ।
अंकल अंकल मुझे उन जल्लादों से बचा लो। बेटा, तुम उन्होंने क्या हो मुझे गया? मारने की कोशिश की थी अंकल। मुझे उन लोगों से बचा लो अंकल। खड़ा बालक तेरे क्या है ये? क्यों, क्या होगा पिताजी? क्या हो रहा है? क्या पूछा रहे थे? उस लड़के के साथ क्या क्या तूने? क्या क्या लड़के के साथ? काजी बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ सेफ नहीं हो। जो मेरे बेटे ने किया है मैं खुद शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। अंकल जी मैं इस हाल में कहाँ जाऊंगी? मेरा तो आपके सिवा यहाँ कोई है भी नहीं। बेटे इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और ठीक है अंकल जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं कहीं ना कहीं अपना ठिकाना कर लूंगी। रुको बेटी, तुम कौन हो और क्यों घबरा रही हो बेटा? मेरा नाम काजल है, मैं हंसराज और जितेंद्र के पास जा रही हूँ। बेटी तुम मुझे हंसा से मिला दोगी? क्यों, क्या काम है आपको उन लोगों से? बेटी मेरे बेटे का नाम भी हंसराज है और मुझे बहुत दिन हो गए उसे देखते देखते, हो सके तुम्हारा हंसराज ही मेरा हंसराज हो। ठीक है अंकल जी, मैं आपको लेके चलती हूँ। चलो बेटा। आइए। सच में खा ली। अरे बेटा हंसा, तूने ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ तुझे? है बेटा? अरे पिताजी आप कब आए अमेरिका से? अरे जीतो, जरा कुर्सी लेकर आना पिताजी के लिए और काजल के लिए। पिताजी बैठो। पिताजी, रोहित और नितिन ने कुछ गुंडों से मिलकर हमारी फैक्ट्री में आग लगा दी और उसने मेरे पर जानलेवा हमला भी करवाया उनसे। पिताजी, अगर जितेंद्र वहाँ ऐन मौके पर ना पहुंचे तो आज मैं जिंदा नहीं होता। बेटे जितेंद्र, तुमने हंसराज की जान बचाकर आज मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। बेटे मैं तुम्हारे इस कर्ज को कभी ना उतार पाऊंगा और मैं सदा आपका आभारी रहूंगा बेटा। हंसराज मेरा बड़ा भाई है और आप मेरे पिता समान हो। अंकल आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। बेटे अब मैं नितिन और रोहित को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंकल अब आपके एक नहीं दो बेटे हैं, आप चिंता ना करें। हम सब मिलकर उन गद्दारों को सबक सिखाएंगे। चलो जितेंद्र, अब उनका समय आ गया उन जालिमों को ठिकाने लगाने का। बेटे सावधानी से काम करना, बाकी पीछे मैं देख लूंगा। अब तुम बताओ काजल, तुम बैग लेकर क्यों आई हो? हंसराज तुम मुझसे मत बूझो, उन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। किसने जान लेने की कोशिश की है? रोहित और नितिन ने, इसलिए मैं उस घर को छोड़ आई। काजल अब तुम चिंता मत करो, उन सालों को एक एक को चुन चुन का मारूंगा। काजल अब तुम यहीं पर रहो, हम उन्हें ठिकाने लगा कर आते हैं। चलो जितेंद्र। वीरेंद्र भाई हंसराज जिंदा है, मैंने हंसराज और जितेंद्र को बात करते हुए देखा। अच्छा ये बात है, अब पता चल गया है हमारा प्रोजेक्ट किसने कैंसिल करवाया। अब हम सब मिलकर इस नुकसान की भरपाई करेंगे। रोहित भाई तुम नहीं, मैं और वीरेंद्र भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमसे एक काम भी नहीं हुआ है, तुम्हारी वजह से हमारा लाखों का नुकसान हो गया। पकड़ लो इसके हाथ हाथ पैर। तो पकड़ो फिर, देख रहे हो ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इसके हाथ पर। छोड़ो छोड़ो, हम करो, ले छोड़ देंगे तेरे। तुम तो किसी के भी सगे नहीं हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बाप से दुश्मनी ले ली। चलो ये लेके चलो ले गए। आराम से। तुम तीनों जाओ और हंसराज उसकी महबूबा और उसके पिता छाग लो। चलो जाओ। अरे छोड़ दो, आराम जा दो। अगर मेरे लड़के ने देख लिया मिट्टी में मिला देगा। अरे छोड़ मेरा, अगर मेरे बेटे ने मिला देगा मिट्टी में। देख लो रोहित, मैंने तुमसे कहा था ना पैसों का लालच बुरा होता है। आप तुम्हारे पैसों के लालच में हम यहाँ पे हैं। तुम ठीक कह रही हो भारती, पैसे का लालच बहुत बुरा होता है। ये आराम जा दो, हमें छोड़ दो। अगर मेरे बेटे को पता पड़ गया तो तुम मिट्टी में मिला देंगे। कुत्ते तुमने मेरे माता पिता को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। हाँ देख लेंगे।
जिसको बुलाना उसे बुला लिए। रोहित तूने ऐसा क्यों किया? हमजा भैया मुझे माफ कर दो। मैंने भाई जैसे दोस्त के साथ गद्दारी की है और भगवान जैसे पिता के साथ धोखा किया है। चंद पैसों के लालच में आकर मैंने ये सब किया। तूने काजल को मारने की भी कोशिश की थी ना? हाँ भैया हाँ, मेरे को माफ कर दो। छोड़ो नहीं छोड़ो नहीं बेटा छोड़ो कोई ऐसा काजल को भी ये भी मेरे बेटा बराबर है। अंकल ये भी मेरे बेटा बराबर है। अंकल जी माफ करवा दो। अंकल जी बेटा अंकल जी माफ करवा दो। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला मत मानो बेटा। अपनी गलती को सुधारेगा ये, इसको इतनी बड़ी सजा बहुत है। कुत्ते तो मुंह पर तकिया पहले रखा उसको। दोस्तों लालच बुरी बला है, इस लालच से सब बच के रहें, इस लालच में कोई ना फंसे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है रोहित तोमर 844। आप सभी को हमारा धन्यवाद। नमस्कार।